बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कैनवा का। कैनवा क्या होता है? कैनवा हमारे पास एक ऐसा ग्राफिकल टूल है जिसके ऊपर आप किसी भी किस्म की ग्राफिक्स भी कर सकते हैं, वीडियो एडिट भी कर सकते हैं, एड्स भी बना सकते हैं। ये एक जबरदस्त टूल है जिसको हम अपनी स्किल्स पे यूज करेंगे। मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी ये सारे थंबनेल्स, बैनर्स, ये हम इसी के ऊपर बनाते हैं। हत्ता कि हमारी जो ये रील्स आप देख रहे होते हैं ये भी हमारी कैनवा पे डिजाइन हो रही होती हैं। तो कैनवा बेसिकली हमारे पास वो टूल है जिससे हमने ग्राफिक्स का सारा काम करना है। अब दूसरी चीज आती है कि कैनवा हम कहाँ से लाएंगे, ये कहाँ से आएगा। आपके मोबाइल्स के अंदर आप लिखेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद कैनवा लिखेंगे और आपके पास कैनवा आ जाएगा, आप उसे सिंपल इंस्टॉल कर लेंगे। लैपटॉप्स पे यहाँ आप लिखेंगे canva.com। canva.com लिखेंगे। canva.com लिखने के बाद आपके पास एक ऐसा पैनल आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो मैं आपको बताती जाऊंगी ये आप अपने पास नोट करते जाएंगे पॉइंट्स, ताकि आफ्टर द क्लास आपको भूले नहीं। मैं भी नोट्स बनाती रहूंगी, इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगी। हम यहाँ से नोटपैड भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, कैनवा उसके बाद आपके पास आपने यहाँ से कंटिन्यू विद योर गूगल कर लेना। आपके पास आपका अकाउंट शो हो रहा होगा, यहाँ से आप कंटिन्यू कर लेंगे। जो भी आपका यहाँ पर गूगल अकाउंट होगा आप वहां से इसको कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं आएगा तो यहाँ से आपने साइन अप कर लेना है और सेम वही कंटिन्यू विद गूगल, और ये आपके पास लॉगिन हो जाएगा आपका फ्री कैनवा। अच्छा। अच्छा, कैनवा लॉगिन होने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। अभी आपके पास ये यहाँ पर ऐसे कोई भी टेम्पलेट शो नहीं होंगे, ये मेरे अपने डिजाइन हैं जो मैंने डिजाइन किए हैं। ओके। अच्छा, आपके पास अभी जो कैनवा आएगा ना वो फ्री होगा, उसके अंदर प्रीमियम वर्जन नहीं होगा। उसके अंदर जो होंगे अच्छे टूल्स होंगे या अच्छे टेम्पलेट्स होंगे वो शो नहीं होंगे। अच्छा, टेम्पलेट क्या होता है, टूल्स क्या होता है, ये सारी एबीसी आपको मैम निदा पढ़ाएंगे जो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की मैम है। माशाल्लाह, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, जो आपको अपनी तरह इंटेलिजेंट बना देंगी। वो आपको कैनवा कंप्लीट सिखाएंगी। अच्छा, अभी आप में से कल जिन स्टूडेंट्स ने मीटिंग ज्वाइन की थी उन्होंने होप्सो अपना कैनवा इंस्टॉल कर लिया होगा अपने फोन्स के अंदर, अपने पीसी के अंदर। ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने कल क्लास ज्वाइन नहीं की और इन्हें कैनवा का नहीं पता था। बाकी सारी चीजें आपको मैम ही बताएंगी कैनवा के बारे में। ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कैनवा का भी। और आप लोगों को मैंने बताना था कि कैनवा आप लाएंगे कहाँ से, क्योंकि कल मुझसे काफी सारे बच्चों ने ये क्यूरीज की थी, क्वेश्चंस किए थे कि मैम हम कैनवा कहाँ से लेकर आए, ये कैसे होगा, लैपटॉप पे कैसे होगा और फोन पे कैसे होगा। मैंने दोनों बता दिए। फोन पे आप प्ले स्टोर से करेंगे और पीसी से आप, या पीसी कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो तो आप गूगल पे जाकर कैनवा इस तरह से सर्च कर लेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे जो कि फेसबुक से मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग करवानी है। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग होती है बेसिकली अपनी सर्विस को, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना, उसको बेचना। उसको किस टिप्स और किन ट्रिक्स के जरिए आप बेच रहे हैं उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। अब डिजिटल क्यों? क्योंकि हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, हम फेसबुक को यूज करते हैं, हम इंस्टा को, टिकटॉक को, इन सब चीजों को यूज करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि हमने करना क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है। इसका फर्स्ट स्टेप, मैं अपनी आईडी यहाँ से खोल लेती हूँ। मैंने कल आप सबको कहा था कि आप सब अपनी आईडीज अरेंज कर लीजिएगा। अच्छा, अब मुझे काइंडली आप सब बताएंगे कि आप में से किन स्टूडेंट्स के पास फेसबुक आईडीज है।
सब फटाफट से मैसेज करेंगे कि आप लोगों में से किन लोगों के पास आईडीज हैं, वो सिर्फ यस के मैसेज करते हैं, और जिनके पास नहीं है वो नो के मैसेज करते हैं। हरी अब क्लास जल्दी आप मैसेज करें ताकि हम मैक्सिमम चीजें पढ़ सकें। गुड। यस। यस। नो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जिन स्टूडेंट्स ने नो की है, आपको फेसबुक आईडीज बनाने आती हैं? ओके। बाकी? ओके। गुड, दैट्स मीन हमें फेसबुक आईडी बनाने की बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग फेसबुक आईडीज अपनी क्रिएट कर सकते हैं। आज आप लोगों ने, ये आप लोग लिख लें कि आपने अपनी फेसबुक आईडीज बना लेनी है। अपने पर्सनल नेम से बनाएंगे। आप किसी भी ऐसे नाम से नहीं बनाएंगे। अपने पर्सनल नाम जो भी आपका है वही आप नाम यूज करेंगे। कोई भी बंदा किसी भी वो रैंडम नेम को यूज नहीं करेगा। आपने अपने पर्सनल नाम यूज करने हैं। ये होता है हमारी फेसबुक आईडी। अब हमारे पास एक होती है आईडी बिजनेस का। जब भी आपने बनाना है ना, आपका बिजनेस कपड़ों का है, जूतों का है, किसी भी चीज का है, आपने अपनी बनाना है। मेरी आवाज अब आप सब बच्चों को नहीं आ रही है या सिर्फ आपको नहीं आ रही है? काइंडली मुझे कंफर्म करें। ओके, आपके पास आई डोंट नो आपका नाम क्या है। आपके पास आई थिंक इंटरनेट इशू होगा, दैट्स वाई आपको मेरी आवाज सही नहीं आ रही होगी। अच्छा, लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। हम बात कर रही थी मैं फेसबुक आईडी की। आपने जब भी अपना बिजनेस का बनाना है, चाहे आपका वो कपड़ों का है, जूतों का है, आपकी सर्विस का है, आपने उसके लिए पेज बनाना है। अब पेज बनाने के लिए क्या करना है, आप अपनी फेसबुक आईडी, जिस तरह से मैंने सिंपल फेसबुक आईडी आपने ओपन की, मोबाइल पे भी आप ओपन करेंगे और लैपटॉप जिस पे भी आप बनाना चाहें। अच्छा, एक और चीज जो मैं अभी मेरे जहन में आई, आप जब अपनी फेसबुक आईडीज बनाएंगे तो आपने हरगिज भी लैपटॉप से नहीं बनानी। वो डिसेबल हो जाएगी आपकी। आपने यूज करना है उसको, मोबाइल को यूज करना है अपनी फेसबुक आईडी बनाने के लिए। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर आप आए, आपकी लेफ्ट साइड पे ये जो कॉलम बना हुआ आ रहा है, यहाँ से हम करते हैं सी मोर। इसको स्क्रॉल करते हैं। ये हमारे पास आगे पेजेस। हम पेजेस पे क्लिक करें। अच्छा, पेजेस पे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ से हमने करना है पब्लिक पेज, क्योंकि हम अपना बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो हमारा ये पब्लिक पेज होगा। ओके। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, गेट स्टार्टेड। अब आ जाता है पेज। अब ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर थोड़ा होल्ड करते हैं। अभी मैं आपको एक टूल बता रही हूँ, namelix.com। ये आप अपने पास राइट कर लें। ये एक एआई टूल है। क्योंकि हम कर रहे हैं एआई डिजिटल मार्केटिंग, तो हम यहाँ पर एआई को यूज करेंगे अपने हर काम के लिए। अच्छा, namelix.com क्या होता है? हमने अब एक ब्रांड बनाना है। ब्रांड बनाने का जो सबसे पहली चीज है, आपके पास नाम होना चाहिए। हम पैदा होते हैं तो हमारे पेरेंट्स सबसे पहले हमारा नाम ही रखते हैं। उसी तरह से आपके पास जब कोई स्किल है, आपने उसको बेचना है ना, तो आपने उसका नाम रखना है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी। हम पानी पीते हैं, घर का सिंपल पानी होता है। अब वही पानी जब एक्वाफिना की बोतल में दिया जाता है, एक्वाफिना एक ब्रांड का नेम है, उसकी लेबलिंग करते हैं प्रोडक्ट में, उसको एक बोतल में पैक किया जाता है। अब वो एक ब्रांड बन गया। अब वो पानी क्या है, एक ब्रांड की बोतल में, एक्वाफिना की बोतल में। तब हम उसके पैसे देकर पानी ले रहे हैं। हालांकि हम घर में भी तो आम पानी पी रहे हैं, हम उसके लिए पे नहीं कर रहे, लेकिन ब्रांड की पानी पीने के लिए हम पे करना पड़ रहा है।
उस पानी में फर्क क्या है, क्योंकि वो एक ब्रांड में कन्वर्ट हो गया है, उस पे एक ब्रांड का लेबल लग गया है। तो ब्रांड बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज है वो आपका नाम है। अब हम अगर तो आपका माइंड क्रिएटिव है, तब तो आप एक अच्छा नाम खुद भी सोच सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक हेल्प लेंगे एआई टूल की, जिसका नाम नेमलिक्स है। यहाँ पर हमने अपना ब्रांड का नेम जो है ना वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारे बेसिकली वो नेम्स होते हैं, या आपके ऐसी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का काम है क्लोथिंग का, उसको सिलाई कढ़ाई आती है, उसे हैंडमेड कपड़े बनाने आते हैं। अब उसके कीवर्ड्स क्या होंगे? हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी, क्लोथ्स, वुमेन फैशन, ये सब कुछ क्या है, उसके कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स बेसिकली आपकी कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, वो बताते हैं कि आपकी जो शॉप है वो किस चीज की है, उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। अब जैसे किसी ने करियाने की दुकान डाली है, तो वो अपनी दुकान पे क्या चीजें रखेगा? उसके पास आपकी सरफ, साबुन, हर चीज होगी। बेसिकली वो आपकी जरूरियातें जिंदगी की सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होंगी। ठीक हो गया? अब यहाँ पर हम लोग अपने कीवर्ड्स लिखेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था आपने अपने सर्विसेज के पेजेस बनाने हैं। अब आप आज से याद रखें, अब आप सिर्फ एक आम इंसान नहीं है, आप एक डिजिटल मार्केटर हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग आएगी। अभी से आप अपने पेजेस बना लेंगे, जिसपे आप पेजेस बना के हम छोड़ देंगे। जैसे जैसे मैम आपको ग्राफिक्स सिखाती जाएंगी, आप फिर अपनी पोस्टिंग और वो सारी चीजें मैम आपको साथ साथ बताती जाएंगी। आप अपने बैनर्स बना के रख लेंगे, कंटेंट आपके पास तैयार होगा। जब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएंगे, फिर हम उसको पोस्टिंग और हर चीज की तरफ ले आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने अपने कीवर्ड्स लिखने हैं। अच्छा, आप लोगों के पास काफी सारे, मेरे पास यहाँ पर बच्चियां दो ऐसी हैं जो माशाल्लाह से सिलाई कर लेती हैं, वो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई कर लेती हैं। तो ये चीज उनके लिए है कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपने कीवर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वुमेन फैशन, और इस तरह से क्लॉथिंग ब्रांड, इस तरह से ना डिफरेंट। आप इसमें चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। हम यहाँ से चैट जीपीटी खोल लेते हैं। अच्छा, आप सब लोगों को चैट जीपीटी के बारे में पता है? जरा जिनको पता है वो यस करें, और जिनको नहीं पता वो नो करें। गुड। अच्छा, चैट जीपीटी को हम खोलेंगे। यहाँ से भी आप अपने कीवर्ड्स ले सकते हो। आप चैट जीपीटी को बताएंगे कि मैं इस चीज की शॉप बनाना चाहती हूँ, ब्रांड बनाना चाहती हूँ, तो आप काइंडली मुझे वो दे, कीवर्ड्स है। लाइक मैं अब इसको लिखती हूँ, मुझे। आप इसे उर्दू में भी बात कर सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखनी है। आई थिंक इंटरनेट इशू है। आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प से कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं। बाकी जैसे अभी आप लोग ने अपने सर्विसेज के पेजेस सब बच्चे बनाएंगे। यहाँ पर आप कीवर्ड्स लिखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये आप सब ने बनाना है, सब ने बनाना है। वो एक्सेप्शनल केस मैंने बताया है कि आपका अगर कोई और स्किल आती है, जैसे मैंने सिलाई कढ़ाई का नाम लिया, आपको वो आती है, आप उसके कीवर्ड चैट जीपीटी से निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर वो भी लिखेंगे। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का भी पेज बनाना है आपने, ठीक है? यहाँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने कीवर्ड लिखा, यहाँ से जनरेट किया। आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है मेरे पास।
दैट्स वाई ये थोड़ा ना टाइम टेक कर रहा है। मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ से इसको जनरेट करते हैं। अब वो पूछ रहा है कि आपको कैसे चाहिए, ब्रांडेबल नेम चाहिए गूगल रोलेक्स की तरह, शॉर्ट फ्रेज चाहिए, डॉलर शेप कप, इस तरह से। ये सारे आपके पास ना नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आपको किस तरह के कीवर्ड्स चाहिए ना। हम इसको ऑटो करते हैं, ऑल स्टाइल्स में हमें दे। नेक्स्ट, थोड़ा मीडियम हमें चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, मैं नहीं लिखती हूँ। मैं जनरेट कर देती हूँ। अब ये विद इन द सेकेंड्स आपको 1000 नंबर ऑफ कीवर्ड्स नेम्स आपके ब्रांड के निकाल देगा। अब ये देखें, डेक्स डिजिटल, पिच ड्राइव, बिट साइट डिजिटल, नॉर्थ स्टार्ट एजेंसी, स्ट्राइव फॉर रैंक, 80 स्टेकर्स। तो ये आपके पास डिफरेंट नाम्स निकल आए हैं। अच्छा, आप लोगों ने कोशिश करनी है ये जिन पे ग्रीन टिक है ना, इनको आपने यूज करना है अपनी नेम। जिन पे ग्रीन टिक हो ना, उन्हीं को यूज करना है। और क्यों ग्रीन टिक वालों को यूज करना है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट किसी क्लास में बताऊंगी। ओके, अभी फिलहाल आप इतना याद रखें, जिन पे ग्रीन टिक है आपने उनको उनमें से कोई नाम सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अब यहाँ पर कोई नाम देख लेते हैं, एसईओ लियांस, हिट नेटवर्किंग, डिजिट डिजिट यूनाइटेड, स्लेव प्रेस। यहाँ से कोई अच्छा सा सर्च लेटिक्स, ये वाला नाम अच्छा है, इसको यहाँ से कट करते हैं। मोर इन्फो में जाते हैं, इसको यहाँ से नाम को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी इसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल सी, यहाँ से न्यू टैब ओपन करते हैं। अब यहाँ पर एक और टूल का नाम लिखें, ब्रांड स्नैग डॉट कॉम, और उसके साथ नेम चेक डॉट कॉम। अब ये दोनों नाम भी आप लिख लें। अब ये नाम किस लिए है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, हमने नाम तो निकाल लिया, सर्च लिटिक्स। हमने ये नाम निकालने के बाद मैं फेसबुक पे आई, मैंने इसका पेज बना लिया, सारा बना लिया। अब ये बनाने के बाद मैं देखती हूँ, मैं जब इसका इंस्टाग्राम बनाने लगी हूँ, ये नाम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, आपका अपना नाम है ना, आयशा नाम है। आयशा नाम जिस बंदे ने एक दफा ले लिया, सिर्फ आयशा, उसके जो स्पेलिंग्स होंगे, जो बंदे ने वो नाम एक दफा फेसबुक पे ले लिया, आईडी बना ली, उसके बाद आयशा नाम की कोई और आईडी नहीं बन सकती। अब आप सोचेंगे कि नहीं मैम ऐसे तो नहीं होता, आयशा नाम की तो बहुत सारी आईडीज होती हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। हम यहाँ से फेसबुक पे जाते हैं। अ, अच्छा, मैं यहाँ से अपनी आईडी खोल लेती हूँ। अब आप ये देखें, ये मेरे पास जो लिंक क्रिएट हो रहा है, www.facebook.com/rahila baksh.official, ये मैंने डॉट ऑफिशियल क्यों लगाया होगा, क्योंकि ये ऑफिशियल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो राहिला बख्श की डोमेन है, जो नाम है, ये ऑलरेडी किसी ने अपनी इस नाम से आईडी बनाई हुई थी। तो मुझे ये नाम नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ था। अब दो चीज होती है, एक यूजर नेम होता है और एक आपका नेम होता है। सिंपल दो नेम शो होते हैं, एक ये वाला नेम यहाँ पर आपका आईडी पे शो हो रहा होता है, एक जो आपका लिंक, जो आपके जिस लिंक के थ्रू लोग आप तक अप्रोच करेंगे, या जो आप बेसिकली यूजर नेम हम इसको कहते हैं, ये होता है। दो नाम होते हैं, एक नेम और एक यूजर नेम। यूजर नेम एक ही दफा लिया जा सकता है, नेम को आप बार बार यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने लिया, इस तरह से बहुत सारी और लोगों ने भी बनाया होगा।
आयशा नाम के बहुत सारी आईडीज बनी होंगी, लेकिन आयशा नाम का एक ही यूजर नेम होगा। उसके साथ अगर आपने अब आयशा नाम की आईडी बनाएंगे तो आप सिर्फ आयशा के नाम की आईडी नहीं बना सकते हैं। आपको साथ कुछ डॉट ऑफिशियल डॉट इन्फो कुछ ना कुछ एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। तो हमने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमने जो भी नाम सेलेक्ट करना है वो पहले से फेसबुक पे मौजूद नहीं होना चाहिए। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक ये मेन होते हैं, इन पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दो टूल्स को यूज करते हैं, नेम चेक और ब्रांड स्नैक। ये दो टूल्स हैं जिनको हम यूज करेंगे चेक करने के लिए कि ये नेम अवेलेबल है कि नहीं। मैंने नाम यहाँ से कॉपी किया, मैं इस पे गई, मेरा बिजनेस है, मैंने नाम पेस्ट किया यहाँ पर, और मैं यहाँ से सर्च कर लेती हूँ। उसी के साथ मैं नेम चेक पे जाती हूँ, यहाँ पर भी नाम पेस्ट करती हूँ और इसको सर्च कर लेती हूँ। यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं नेम को। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, इस ऊपर वाली सबको आपने छोड़ देना है, यहाँ से ये सोशल मीडिया वाले सेक्शन पे आ जाना है। अब ये देखिए, ये जिन पे ग्रीन टिक हो रहा है दैट्स मीन ये फेसबुक पे पहले किसी ने नहीं लिया, आप इस नाम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर रेड हो जाए तो दैट्स मीन ये पहले से फेसबुक पे किसी ने लिया है, आप इसको यूज नहीं करेंगे। अगर ग्रीन हो गया तो आप यूज करेंगे। अगर ये आपके पास ग्रे हो जाता है तो इसको आप यहाँ से चेक मैन्युअली करेंगे। अब सॉरी दिस पेज इजंट अवेलेबल, दैट्स मीन इस नाम से कोई आईडी पहले नहीं बनी हुई, तो आप बना सकते हैं, ठीक हो गया। नेम चेक पे हम एक दफा रीचेक कर लेते हैं, यहाँ से चेक यूजर नेम। अभी ये सही वर्क नहीं कर रहा, हाँ ये देखे। अब फेसबुक को उसने रेड कर दिया है। रेड का मतलब ये नाम पहले से किसी ने लिया हुआ है। हम इस पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं, या हम डायरेक्ट फेसबुक पे जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, इसको चेक करते हैं। नहीं, ये पहले से किसी ने नहीं लिया तो हम इसको यूज कर लेंगे। ये देखिए, वी डिडंट फाइंड एनी रिजल्ट्स, इस नेम से पहले किसी ने पेज नहीं बनाया, तो हम इस नाम को यूज कर लेंगे। अब आप लोगों ने एक तो अपलोड अपने कीवर्ड्स लिखने हैं। अच्छा, आप लोगों ने मुझे 5 किसी भी फूड रेस्टोरेंट के नाम निकालने हैं। या आप अपनी ना साथ साथ काम लिखते जाएंगे, जो मैं आपको काम बताती जाऊंगी ना, ये आप लिखेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ये काम पूछूंगी, आपके काम देखूंगी। सबसे पहले मैंने आपको काम बताया आपकी फेसबुक आईडीज बनाने का। फेसबुक आईडी हर बच्चे की आज डन हो जानी चाहिए। जिन्होंने नहीं की वो आज अपनी फेसबुक आईडीज डन कर लेंगे। और नेक्स्ट मैंने आपको काम बताया है, आपने 5 फूड रेस्टोरेंट के नाम निकालने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अलावा 5 फूड रेस्टोरेंट के, 5 किसी क्लॉथिंग ब्रांड के, कपड़ों के ब्रांड के, और 5 किसी भी और टॉपिक पे आप नाम निकाल के आएंगी, ब्रांड नेम होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उनकी आपने अवेलेबिलिटी भी चेक करनी है कि वो फेसबुक पे अवेलेबल, या जो भी सोशल प्रोफाइल्स हमारी हैं अवेलेबल हैं कि नहीं है। आपके जितने नाम होंगे 15 नाम आपने निकाल के लाने हैं। अब इन 15 नाम जो होंगे ना वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं होने चाहिए। हम हम फ्यूचर में उनपे किसी में से आईडी बनाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद अगली असाइनमेंट भी मैं आपको बताती हूँ।
अच्छा, यहाँ से हम पेज के ऊपर थे। हाँ, ये पेज के ऊपर हमने नाम सेलेक्ट कर लिया, सर्च लेटेक्स। कैटेगरी हमारी है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मार्केटिंग। अच्छा, अब बायो हम कहाँ से लिखेंगे? चैट जीपीटी से लिखेंगे। इसको हम देंगे माय ब्रांड नेम इज। माय कीवर्ड्स आर। अब यहाँ पर हमने कीवर्ड्स लिखने जो हमने दिए थे चैट जीपीटी को। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और हाँ, डिजिटल मार्केट एक ही कीवर्ड देते हैं। और अब इसे कहते हैं राइट माय फेसबुक बायो, और एंटर कर देते हैं। अब ये मुझे इसने लिख दिया, मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। अभी मेरे पास बायो आ गया, मैं इसको यहाँ से क्रिएट पेज कर देती हूँ। अच्छा, अब ये बायो इतना ना मुझे खास लग नहीं रहा, आपने जरा अच्छे से बायो लिखनी है ये। हाँ। अब यहाँ से वेबसाइट क्योंकि हमारी नहीं है, हम इसको स्किप कर देंगे। यहाँ से हमने पीके लिखना है, पाकिस्तान। फोन नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं अपना फोन नंबर लिख देती हूँ। 3 से स्टार्ट करेंगे, 92 आ गया, ये फोन नंबर आ गया। यहाँ से ईमेल अपनी लिख देंगे आप, ईमेल एड्रेस, और नेक्स्ट। यहाँ से लोगो, प्रोफाइल पिक्चर हम कहते हैं आपके लोगो को। उसके बाद कवर फोटो को, ये दोनों चीजें मैम निदा आपको करवाएंगी। मैम निदा करवाएंगी, और फिर इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। बाकी सारी चीजें आपने स्किप कर देनी है, और यहाँ से इसको डन कर देना है। सिर्फ यहाँ तक आपने अपना पेज क्रिएट कर लेना है। हर बच्चा अपनी सर्विस का पेज, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का पेज बनाएगा। बाकी नाम तो आपने निकालने हैं। अच्छा, आपके असाइनमेंट्स 15 नाम सब निकालेंगे। 5 फूड रेस्टोरेंट का, 5 क्लॉथिंग ब्रांड का, और 5 किसी भी रैंडम चीज पे आप बना सकते हैं, नाम निकाल लाएंगे। ठीक है, रैंडम किसी भी प्लम्बर शॉप के भी आप निकाल सकते हैं अगर आप करना चाहें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी किस्म का कोई भी नाम निकाल सकते हैं। और उसके बाद सब बच्चे अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कोई ब्रांड का नेम निकालेंगे। आप सब वो नेम उसे ग्रुप में शेयर करेंगे। फिर मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि ये नेम आप यूज करें कि ना करें। लेकिन उससे पहले आपने सर्च कर लेना है कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद आपने अपने पेजेस जितने मैंने आपको करवाए हैं, ये आपने कर लेने। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग्स भी आपको शेयर कर दी जाएंगी, कल के लेक्चर की भी शेयर होगी है, आज के भी लेक्चर की भी शेयर हो जाएगी। और आप इसको देख के भी कर सकते हैं, अगर आप कोई स्टेप भूल जाते हैं कि मैम ने कैसा किया था, तो आप इसको कर सकते हैं। अभी यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अगर सबको समझ आ गई तो यस करते हैं। आपको सब समझ आ गई है, या फिर किसी को कुछ समझ नहीं आई? क्योंकि दो ही सूरतें होती हैं, या तो हम हाँ तब सर हिलाते हैं कि सब समझ आ गई, या कुछ समझ नहीं आई होती है। इट्स ओके। अगर आपको कोई मुश्किल भी लग रहा है तो आप लोग ने बिल्कुल उस चीज पे नहीं करना कि ये तो पता नहीं क्या ही चीज है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत आसान चीजें और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इंशाल्लाह विद इन द टाइम, जैसे जैसे आप क्लासेस लेते जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ पर मेरी क्या स्टूडेंट आयशा अवेलेबल है, जो मेरी पिछले बैच की स्टूडेंट है। इफ अवेलेबल आयशा, आप मुझे मैसेज करें जरा, अगर आप अवेलेबल हैं। आई थिंक आयशा अवेलेबल नहीं है। हाँ, शी इज नॉट अवेलेबल।
मैं इंशाल्लाह आपकी मुलाकात मैं अपनी पुरानी एक स्टूडेंट है उससे करवाऊंगी, एंड शी विल टेल यू कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे है। शुरू में शायद आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इंशाल्लाह बाय द टाइम आपको मेरी समझ बहुत अच्छे से आने लग जाएगी। होप सो। मैंने अभी भी बहुत कोशिश की कि आपको इजी वर्डिंग में बहुत आसान तरीके से सब कुछ समझा सकूं। और अभी तो बिल्कुल मैंने माइनर से स्टार्ट किया है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पूरे जर्नी में आपको एंड में बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिलेगा, और बहुत अच्छा आप यहाँ से सीख के भी जाएंगे। मैं आयशा से भी आपको मिलवाऊंगी आपकी थोड़ी मोटिवेशन के लिए कि ये काम सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आपका वेस्ट होगा। इंशाल्लाह आप इससे अर्निंग भी करेंगे। और अभी क्योंकि आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो हम यहाँ पर आज की क्लास को एंड करते हैं। आफ्टर द क्लास भी आपको कोई इशू आता है किसी भी चीज में, तो यू कैन आस्क मी, मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। ग्रुप में भी प्राइवेसी खत्म कर दी गई है, आप ग्रुप में मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह जैसे फ्री होंगी आपको रिप्लाई कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो फ्री डेमो सेशन का एक सिनेरियो था वो खत्म हुआ। हमने कल भी आपको फ्री सेशन दिया और आज भी फ्री सेशन दिया। अब आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे पर्सनल में मैसेज कर देंगे,